हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे हम। जैसे हमने सॉल्यूशंस में जो हमारे रह गए थे तो उन थिंग्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं स्टूडेंट्स आज की वीडियोस में। ठीक है, तो हम जैसे हमने 50 के अप्रोक्स न्यूमेरिकल्स थे वो हमने कर लिए थे सोल्व स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम नेक्स्ट देखने वाले हैं। जैसे पूछ रखा है मोलिलिटी ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशंस क्या होगा आपका W2। ये आपको बताया कि दो फॉर्मूले अगर आपने देख लिए तो आप सोल्व कर सकते हो। एक रिएक्शन ये होती है डेल TF इक्वल टू KF इंटू एम। तो यहाँ से भी आपसे कई बार क्या कर लेते हैं, KF की वैल्यू कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो ये यहाँ से आपको कैलकुलेट करनी होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए आप 51 स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है आपका 10% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर से कहते हैं एंड कैलकुलेट कर रखा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट्स किसे कहते हैं। तो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट्स के सोल्व करेंगे। तो उसको पूछ रखा है आपका मोलर मास क्या होगा ग्लूकोज का, ये सारे थिंग्स पूछ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो सिंपल सा है, डेल TF इक्वल टू KF एम के ऊपर पूछा गया है। जो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस लगेगा उसी को हम ट्राई करते हैं कवर करने की। और जो पहले वाले क्वेश्चंस थे वो तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। देखो यहाँ से मोलिलिटी पूछी गई है, तो मोलिलिटी क्या होती है आपका, क्या होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम के अंदर। तो वहाँ से आप फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो। और ये हमने बताया था डेल TF होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो वो TF0 माइनस TF की वैल्यू से कैलकुलेट करते हो स्टूडेंट्स आप। अब यहाँ पे देखिए मोलिलिटी होता है ग्लूकोज सॉल्यूशंस, तो W2 इंटू 1000 है। यहाँ से वहीं सेम वैल्यू से कैलकुलेट करके आप फ्रीजिंग पॉइंट भी कैलकुलेट करवा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउट ऑफ 1 ग्लूकोज एंड 2 मोलर ग्लूकोज विच वन इज हायर बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए है दोनों ग्लूकोज ही, बट कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, एक में 1 मोलर है, सेकंड में 2 मोलर गिवन है। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और उसका रीज़न भी एक्सप्लेन करना है। देखिए अब हमें पता है कि 2 मोलर का ज़्यादा रहने वाला है 1 मोलर की बजाय। क्यों? द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आपको पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। नेचर नहीं देखते ना, तो एक में आपके 1 मोल है, एक में 2 मोल है, तो दैट मीन्स नंबर जिसमें ज़्यादा होंगे तो वहीं पर आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो आप सिंपल सा उसी वे से एक्सप्लेन कर सकते थे। और नेक्स्ट वाले का भी, जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो ऑस्मेटिक प्रेशर से ज़्यादा, तो आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ पास होता है, सॉल्यूशन से, वॉइस मेम्ब्रेन के थ्रू में। जैसे वो उसको बोलते हैं RO। घरों में पानी देख आपके RO लगे होते हैं ना प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के लिए, तो रिवर्स ऑस्मोसिस भी ऐसे ही काम करता है आपका। और एट 300 Kelvin 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मेटिक प्रेशर इज 4.98 बार इफ द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज 1.52 बार एट द सेम टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स इसमें पूछा गया आपका कंसंट्रेशंस। तो एज वी ऑल नो दैट पाई इज इक्वल टू CRT, ऑस्मेटिक प्रेशर इक्वेशन हमने देखी थी। पाई यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑस्मेटिक क्या होता है आपका प्रेशर होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं। C कंसंट्रेशन है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। ठीक है, वो सारी दोनों वैल्यू को कंपेयर करके यहाँ से कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो। वहीं सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसी थिंग्स पे पूछा गया है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। ये आपका हमने बताया था, या तो आप डेल TB से पूछ सकते हैं या डेल TF से। तो ये सिंपल सा आप इसी क्वेश्चन की हेल्प से सोल्व कर सकते हो। M यहाँ पे होता है मोलिलिटी, तो वो सारी एक वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पूछेगा। तो यहाँ से डेल TB निकालने के बाद आप क्या निकाल सकते हो, TB और TB0, क्योंकि आपको पता है TB0 क्या होता था, TB माइनस TB0। तो वहाँ से अगर TB निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दोगे अब। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। और मोलिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम। और यहाँ से आई क्या होता था, आई होता था स्टूडेंट्स कितनी आयन्स हैं आपके वो डिसोसिएट हो रही हैं, उसको बोलते थे। मान लो वाले Cl है तो वहाँ पे 2 हो जाएंगे, K2SO4 है तो 3 हो जाएंगे, जितने आयन्स हैं। तो ये सिंपल से इक्वेशन है वॉन्ट्स ऑफ इक्वेशन से ही। तो ये भी आप देख सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये वाला इसका डेरिवेशन भी हमने जब सॉल्यूशन करवाया था तो आपको कैलकुलेट करके बताया था आप कैसे एसोसिएशन डिसोसिएशन के लिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे डेल TF ऐसे दे देगा कई बार, MgCl2 के लिए आई पता होना चाहिए। तो हमने 2 वे बताए थे, या तो आप इसको आयन में ब्रेक कर लीजिए, नहीं तो आप सीधा देख लो 2 क्लोरीन के मोलिक्यूल है, 1 मैग्नीशियम के, तो टोटल आयन कितने मिलेंगे 3। तो आई की वैल्यू 3 पुट कर दोगे यहाँ से। M आपको पता है मोलिलिटी वाली इक्वेशन से, तो यहाँ से आप डेल TF की वैल्यू निकाल सकते हो। डेल TF निकल गया तो आप फ्रीजिंग पॉइंट TF निकाल सकते हो। तो ये ऐसी थिंग्स हैं, सिंपल से फॉर्मूला अगर एक आपने सीख लिया तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई भी हमने देखा था, नॉर्मल एटॉमिक मास, बाई में होता था ऑब्जर्व्ड एटॉमिक मासेस।
अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स भी यही है, पाई इक्वल टू ICRT। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। फिर नंबर ऑफ मोल को हमने मोल्स की टर्म में, एन का वैल्यू मास इन ग्राम बाई मोलिकुलर मास, मोल्स को भी डिफाइन करते हो ना, तो वहीं सारी बेसिक थिंग्स अगर आपको पता है तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट दिस ऑल न्यूमेरिकल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमने निकाला भी था NaCl के लिए, जैसे आपका डिसोसिएशन, तो आपका कैसे मोल्स निकालते थे, आई की वैल्यू कैसे निकालते थे आप, और हमने बताया था आपका एसोसिएशन के ग्रेटर देन 1, डिसोसिएशन के लेस देन, और जो आपका ना ही तो एसोसिएट करे ना ही डिसोसिएट करे 1 भी वैल्यू, 3 वैल्यू होते हैं, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1। बस इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा स्टूडेंट्स इसमें। और सेकंड सॉल्यूशन वाले में जो कंसंट्रेशन की जितनी भी टर्म्स हैं, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, एक क्वेश्चन वहाँ से। सेकंड क्वेश्चन एक स्टूडेंट्स आपका आ सकता है आपका हेनरी लॉ वाले से। तीसरा हमने बताया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वाले से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो 4 डिस्कस की हैं। डेल TF वैल्यू, TB पूछ सकता है आपसे, रिलेटिव लॉन्गिंग से न्यूमेरिकल। तो 4 से 5 टाइप ही हैं जहाँ से न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप सभी को स्टूडेंट्स अच्छे से वहाँ प्रैक्टिस कर लेनी है। कोई क्यूरी रहती है तो आप कमेंट कर देना, वहीं क्वेश्चन नंबर लिख के, तो हम उस पर सेपरेट से वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे और आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स तक आप शेयर कर सकते हो अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लगता है, अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।